हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आपका भी अग्निवीर आर्मी का पेपर है तो ये स्टैटिक जीके के प्रश्न जो विगत 15 सालों से बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, ये प्रश्न आप भी सभी लोग देख करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। और आप सभी लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये प्रश्न वो हैं जो सीधा का सीधा एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5वीं लोकसभा का जो है कार्यकाल बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 61वें संविधान संशोधन। कौन सा? 61वें संविधान संशोधन में जो है 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई है। और शादी के लिए जान लीजिए कि शादी की उम्र जो है करके कितनी कर दी गई है, 18 से 21 कर दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संविधान द्वारा कुल कितने विषय सौंपे गए हैं। तो इनके लिए कुल कितने विषय सौंपे गए हैं, ध्यान रखेंगे 29 विषय। कितने? 29 विषय इनके लिए सौंपे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इनके लिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का एक प्राकृतिक आवास है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एशियाई हाथी के लिए। किसके लिए? एशियाई हाथी के लिए ये रिजर्व है, बिल्कुल। चलिए अगला क्या है, अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क क्या है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यानी क्या है कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये भारत का सबसे प्रथम है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मांडवी नदी। कौन सी? मांडवी नदी हो जाएगा। देखिए मांडवी, तो मांडवी नदी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बी आपका ऑप्शन राइट बिल्कुल हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। तो किस महासागर में द्वीपों की संख्या जो है सर्वाधिक है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। तो जजिया कर किसके शासनकाल में लगाया गया था, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, औरंगजेब के समय लगाया गया था। औरंगजेब के समय लगाया गया था। अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ये लुम्बिनी में हुआ था। किस में हुआ था? तो लुम्बिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये सभी के सभी वो प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुका है। यदि आपका भी आर्मी अग्निवीर का पेपर है, आप करेक्ट करना चाहते हैं इस बार, तो ये प्रश्न आप बिल्कुल रट के जाइए। और मैं इसी प्रकार से जो आए हुए प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, प्रश्नों की सीरीज लेकर के आता रहूँगा। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका भी पेपर आर्मी अग्निवीर जीएस के बेहतर स्कोर आप कर पाएँ। चलिए शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम मेघालय में। अगला प्रश्न है आप सभी का कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो ये इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। कौन है ये? पतंजलि, बाबा रामदेव जो बहुत प्रचार करते हैं। तो पतंजलि आपका राइट आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है। तो राफेल नडाल का संबंध जो है किस खेल से हो जाएगा, तो ये लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध है किससे है। फिल्म से, खेल से, साहित्य से या समाज सेवा से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनका संबंध है फिल्म से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, देखिए पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो पंचतंत्र के रचयिता यानी कौन थे, तो विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं
क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन? जयदेव। जयदेव। तो देखिए ये यहाँ तक जो है आपके 15 प्रश्न हो पाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर अभी तक न्यू हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं और यहाँ से जीएस जीके का अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अग्निवीर में, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।